प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। देश दुनिया के 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर और डेलीगेट्स हुए शामिल। उद्घाटन सत्र के दौरान पीएम मोदी 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हैं 16 प्रोजेक्ट्स। पीस टू प्रोस्पेरिटी को रखा गया थीम। बड़े बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेट लीडर्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए शामिल। पीएम मोदी ने समिट में देखी प्रदर्शनी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। देहरादून में पीएम मोदी का भव्य स्वागत में देखी उत्तराखंड की संस्कृति। पीएम मोदी आज लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बीएनएल का करेंगे उद्घाटन। आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन ऑफ विद्यार्थी बीएनएल समून्नति का भी करेंगे शुभारंभ। आईएडीबी का आयोजन। देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करना है। प्रत्येक दिन अलग अलग थीम पर लगाई जाएगी प्रदर्शनी। 9 से 15 दिसंबर तक होगा कार्यक्रम। देश के 5 शहरों में सांस्कृतिक स्थलों का किया जाएगा विकास। इनमें कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी है शामिल। वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा। कारीगरों और डिजाइनर्स को मिलेगा मंच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। 10,000 छात्र हुए शामिल। अधिवेशन में शाह ने कहा, मैं भी एबीवीपी का प्रोडक्ट हूं। आज छात्र शक्ति की आवाज बुलंद है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन। बीजेपी ने गुरुवार को लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए जारी किया था 3 लाइन का व्हिप। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी ने सदन में पेश की रिपोर्ट। संसद में जमकर हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। टीएमसी ने रिपोर्ट लीक करने का उठाया मुद्दा। पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा का पलटवार। कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। दी धमकी। बोली, अब वस्त्रहरण के बाद देखिएगा महाभारत करण। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। महुआ के बयान पर बीजेपी ने दिया जवाब। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस महाभारत में कृष्ण हमारे साथ। सुकांत मजूमदार ने महुआ के वस्त्रहरण वाले बयान पर कहा, वस्त्रहरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है, और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहां तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे लाल दुहोमा। कुछ ही देर बाद राजभवन में होगी ओथ सेरेमनी। राज्य की 40 विधानसभा सीटों में से जेडपीएम ने दर्ज की थी 27 सीटों पर बड़ी जीत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। 3 दिसंबर को आए गए नतीजे। 3 राज्यों के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान। जेपी नड्डा ने किया पर्यवेक्षकों का ऐलान। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। एमपी के लिए मनोहर लाल के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए 3 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुयंत गौतम बनाए गए पर्यवेक्षक। मेयर शैली ओबरॉय आज पेश करेंगी दिल्ली नगर निगम का बजट। राजस्थान में सीएम पद को लेकर तेज सियासत। वसुंधरा के बेटे पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। एमपी में सीएम के नाम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। बोले, 3 दिन में सस्पेंस खत्म होगा। दिल्ली में तीनों राज्यों के सियासी नेताओं का लगा जमावड़ा। गुरुवार को चला मुलाकातों का दौर। कल हो सकती है विधायक दल की बैठक। सीएम फेस पर हो सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर यशोदा अस्पताल में भर्ती। फिसलकर गिरने से आई चोट। केसीआर के कार्यकाल का हिसाब किताब करेगी कांग्रेस सरकार। लाएगी श्वेत पत्र। 2024 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की तैयारी। यूपी में पदयात्रा निकालेगी पार्टी।
शकुंभकरी देवी शुरू होगा, नैमिष धाम में होगी खत्म। सुखदेव कांड में शूटर्स के भागने का रूट आया सामने, कैब से छोड़ने वाले ड्राइवर ने दी पूरी जानकारी। हत्याकांड के बाद स्कूटी, ट्रेन, टैक्सी फिर बस की मदद से फरार हुए अपराधी। प्रदेश में हालात सामान्य रखने के लिए प्रशासन अलर्ट। कोहिमा में नए गांव की स्थापना पर गेट पुलिंग समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में दिखी नागालैंड की संस्कृति। नए गांव की स्थापना पर पेरू गणराज्य के राजदूत जेवियर पॉलिनिश पहुंचे, पारंपरिक द्वार का किया अनावरण। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की रखी आधारशिला, ओडिशा के कई बड़े नेता रहे मौजूद। भोपाल में ठंड से भगवान को बचाने की मुहिम शुरू, भगवान की प्रतिमाओं को पहनाए गए गर्म कपड़े। उधमपुर पहुंचा विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्वागत। राम मंदिर में पुजारियों की ट्रेनिंग शुरू, 6 महीने तक सिखाई जाएगी पूजा पद्धति और परंपरा। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभागार में 21 पुजारियों को मंत्रोच्चार का दिया गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बाद अयोध्या के अन्य मंदिरों में होगी नियुक्ति। वडोदरा की बेटी प्रियाल बारोट ने वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 की कुश्ती में जीता कांस्य पदक, परिवार में खुशी की लहर। गुवाहाटी में सशस्त्र बल झंडा दिवस 2023 कार्यक्रम का आयोजन, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हुए शामिल। मध्य प्रदेश के खरगोन में बैल और गाय का अनोखा शादी, बैल बना दूल्हा और गाय बनी दुल्हन, 50 गांवों के लोग बने बाराती। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के टर्मिनल की झलक, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। अश्विनी वैष्णव ने लिखा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए टर्मिनल साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अहमदाबाद। सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक वास्तुकला की झलक, बेहद खूबसूरत है टर्मिनल, एयरपोर्ट की तरह जगमगाते लाउंज के साथ गाड़ियों के आने जाने के रास्ते भी बने हुए हैं। यहां पर बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बीआरटीएस, इंडियन रेल सभी का होगा मेल, यात्रियों को अपने आगे की यात्रा करने में होगी काफी आसानी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर तेजी से चल रहा है काम, भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलने का अनुमान। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ भक्तों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है नया रिंग रोड, 67 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के निर्माण में 3,935 करोड़ की आएगी लागत। क्रिसमस और नए साल पर पहली बार शिमला में होगा विंटर कार्निवाल, पहाड़ी कलाकार देंगे परफॉर्मेंस, पर्यटन के साथ साथ स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना मकसद। ब्रिज के दौलत सिंह पार्क ओपन थिएटर सीटीओ चौक पर दिन के समय आयोजित होंगे कार्यक्रम, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा विंटर कार्निवाल। दिल्ली की प्राची ने देश का नाम किया रोशन, अर्मीनिया में चल रहे जूनियर गर्ल्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर, मुनीर का गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से हुआ भव्य स्वागत। प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया, अगली बार गोल्ड मेडल लाने का किया वादा। राजधानी दिल्ली में दिखी स्मॉग की चादर, खराब श्रेणी में रहा AQI। दिल्ली एनसीआर में तड़के गाड़ियों की लाइट जलाकर गुजरते दिखे मुसाफिर, स्मॉग से विजिबिलिटी प्रभावित। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मौसम विभाग के मुताबिक 11 दिसंबर तक नहीं होगी बारिश। तमिलनाडु में अभी भी कई इलाकों में जलभराव के हालात, आज भी स्कूलों में छुट्टी। यूपी के वाराणसी में बरसे बादल, तापमान में आई गिरावट। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भांडाफोड़, लगभग 2 करोड़ रुपए की 2 किलो हशीश तेल किया जब्त। नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, एक गिरफ्तार। गोपालगंज में मिली बड़ी सफलता, कार में अवैध शराब के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। रामपुर में इनामी पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, दूसरा फरार।
अम्बाला में पंजाब के नशा तस्कर सर्वजीत को दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से किया गया गिरफ्तार। कब्जे से कई नशीले इंजेक्शन बरामद। इजरायल हमास का संघर्ष जारी। गाजा में आईडीएफ के हमले तेज। गाजा में हमास के दर्जनों आतंकियों ने किया सरेंडर। इजरायल का दावा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की फोन पर बात। गाजा में मौजूदा हालात पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष के बीच आम नागरिकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। हाल ही में इजरायल ने मनाया था युद्ध में आम नागरिकों की गवाई जान का। लेबनान की तरफ से इजरायल पर भी हमले तेज। हिजबुल्लाह ने इजरायल में दागी एंटी टैंक मिसाइलें। हिजबुल्लाह के हमले में एक आम इजरायली नागरिक ने गंवाई जान। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। अमेरिका की ओर से जारी किया गया बयान। बंधकों की वापसी पर जताई चिंता। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दी जानकारी। कहा बंधकों के परिजनों के पास रिहाई के संबंध में कोई खबर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख का बड़ा बयान। कहा गाजा क्रॉसिंग खोलने के लिए बातचीत में है आशाजनक संकेत। यूएन ने गाजा में चल रहे संघर्ष पर जताई चिंता। मानवीय सहायता जारी रखने की बात कही।